जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग जैक बोर्ड द्वारा दिए गए फिजिक्स का मॉडल सेट का सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज सर सीवी रमन। आपका मॉडल सेट में इसका आंसर एच जे बाबा दिया गया, जो कि गलत है। एच जे बाबा को नॉमिनेट किया गया था बट इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, दैट इज सर सीवी रमन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट। देखा जाए तो शुरू के 3 क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट। फोर्स डेसिबल क्या सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, ये साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने का एक यूनिट है। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। अगर एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे देखिए, हमारा 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है और ये हमारा उसका 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ का एसआई यूनिट्स है। तो आप देख रहे होंगे ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स, कैंडेला है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। बाकी में आप देखिए यहाँ पे कूलम है, दूसरे में यहाँ न्यूटन है और तीसरे में फ्लक्स है। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। देखिए इसमें जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एवरेज स्पीड बोल रहा है तो v1 + v2/2 कर देते हैं। ये आंसर गलत है। इसका जो आंसर हो जाता है 2v1 v2/v1 + v2। यह हो जाता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का हमारा जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है u² sin 2θ/g। अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तो हमारा साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा sin 90 हो जाएगा, दैट इज़ 1। और साइन का 1 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। और रेंज मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, u² × 1/g। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ए मैच कर रहा है। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स अलॉन्ग अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड और रेडियस कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। तो हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस, तो 6/2 दैट इज 3 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन सबको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस। एक इक्वेशन क्या दिया, पावर = वर्क बाय टाइम। दूसरा इक्वेशन दिया फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। थर्ड रिलेशन क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पूछ रहा है कि कितना हमारा वेक्टर क्वांटिटीज है। तो वेक्टर क्वांटिटीज कितना हो जाएगा, जहाँ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पावर की, तो पावर क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो पहला वाला में कोई नहीं होगा। दूसरा में देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड वाला में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। टोटल कितना वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव अ सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। इसका जो ओरिजिनल आंसर होना चाहिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये ऑप्शन किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 12 बोला, द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg, इट्स वेट इज। वेट क्या होता है, हमारा एक तरह का फोर्स हो जाता है जो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कितना 2 kg दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 19.6 और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। ये न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों से होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, न्यूटन
बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 15, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। अगर ये कोई फ्लैट सरफेस है, इसमें ब्लॉक ऑफ, इसका मास कितना दिया हुआ है m, ये नीचे फोर्स लगाएगा जिस पर mg बोलेंगे। इसके जस्ट ऑपोजिट में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसको r बोलेंगे। तो r इक्वल टू हमारा क्या है, mg के बराबर है, कैपिटल M इंटू जी। अब क्या हो रहा है, जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में इसको मूव करेगा, इसी बीच में सरफेस और इस बॉडी के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पर स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो म्यू आर, आर का क्या वैल्यू दिया हुआ है, एम इंटू जी। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन। अगर कॉलिजन की बात करते हैं तो दो टाइप के कॉलिजन होते हैं, एक इलास्टिक कॉलिजन होता है, एक इलास्टिक कॉलिजन होता है। दोनों कॉलिजन के केस में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। इसमें मास और हाइट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ब्लैंक खाली है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 18, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू। अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इधर क्या है फोर्स है, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट है, इसके अंदर का जो एरिया रहेगा वो हमारा क्या देगा, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। टॉर्क भी एक तरह का क्या है, फोर्स है, रोटेशनल फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए टॉर्क की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, टॉर्क के बराबर होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज। इसको चलिए आए एक वीडियो से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो में देख रहे होंगे कि अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इसमें 4 उंगली जो है हमारे अंगूठा को छोड़कर, ये क्या है, बॉडी के डायरेक्शन को शो करते हैं। तो बॉडी का डायरेक्शन किधर मूव कर रहा है, तो देखिए सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो जो अंगूठा है ये एंगुलर मोमेंटम को डायरेक्शन दिखाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस पे चारों मतलब बॉडी रोटेट कर रहा है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लांट डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखिए अगर एस्केप स्पीड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, √2gm/r। ये g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट। ये वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लैनेट हो जाएगा, मास ऑफ द प्लैनेट। और क्या होगा, ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो देखिए यहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। किस चीज़ पे डज नॉट डिपेंड, किस चीज़ पे नहीं कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और मिनिमम एट द इक्वेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज। एस्केप वेलोसिटी का भी हम लोगों ने फार्मूला देखा, 2mv/r। इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिया हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट का मास का डिस्कशन नहीं किया हुआ, तो m का पावर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 की बात करते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में क्या होता है, हल्का सा प्रेशर अगर एक साइड से लगाते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, तो वो हल्का सा प्रेशर बहुत बड़ा काम कर जाता है, बहुत बड़ा फोर्स लगा के हमें हैवी व्हीकल्स या हैवी मशीन्स को लिफ्ट करने में हेल्पफुल रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस फ्लूइड फाइनली इट्स। अगर किसी विस्कस फ्लूइड में बॉडी गिरता है तो धीरे धीरे क्या होता है, फाइनली उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ग्रेडियंट, नेचर ऑफ द फ्लूइड एंड एरिया। विस्कस फोर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू
वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखिए किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर तो डिपेंड कर रहा है। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन्ड एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट ए, इसका आंसर ए हो जाएगा, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। Steel wire is loaded by 2 kg weight. If the radius of the wire is doubled, then its extension will become। अगर आप किसी वायर की बात करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन किस फॉर्म में रहता है, सर्कुलर फॉर्म में। अगर सर्कल का अगर रेडियस को हम लोग डबल करते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे एक वायर लटका हुआ है जिसका रेडियस अभी आर है, तो इसका एरिया ए हो जाएगा। अगर इसी रेडियस को अगर डबल कर देते हैं, 2r कर देते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 4a टाइम्स। मतलब खिंचाव ज़्यादा कहाँ पे आएगा, पहले वाले केस में। दूसरा वाले केस में कम एक्सटेंशन हो, कितना टाइम घट जाएगा ये, 1/4 टाइम। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज। अगर हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी की, अगर कोई ब्लैक बॉडी ले लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देते हैं, यहाँ से जो लाइट आएगा, लाइट को निकलने का जगह नहीं मिला, लाइट कैसे है कि यहाँ से यहाँ टकराते हुए इसी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो ये बॉडी ब्लैक बॉडी का ये बेस्ट एग्जांपल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग अ स्मॉल होल। 31, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज। ये डायरेक्ट फार्मूला फॉर क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेट्स ऑफ मैटर आप पढ़ते होंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ रहता है। किस चीज़ का जिक्र नहीं रहता वहाँ पे, वर्क का जिक्र नहीं रहता। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। इट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करता है। ये कौन बताया था, क्लॉसियस का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एन इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी का जो हमारा फार्मूला हो जाता है, एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 - T2/T1। एफिशिएंसी हमारा 1/6 दिया हुआ है, 1 - T2/T1। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रिलेशन आ जाता है 5T1 - 6T2 = 0। ये पहला इक्वेशन हो जाता है। अब कंडीशन और क्या दिया हुआ है कि अगर उसका टेम्परेचर को ऑफ द सिंक 62 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रिड्यूस करते हैं तो उसका एफिशिएंसी डबल हो जाता है। एफिशिएंसी डबल मीन्स 2 × 1/6, 1 - T2 - 62/T1। अगर ये करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी डबल हो जाता है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे हमारा जो इक्वेशन आता है वो 2T1 - 3T2 = -186। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में जो टेम्परेचर दिया गया है ये केल्विन में दिया गया है, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करने पे हमारा जो टेम्परेचर आएगा T1 ये आ जाएगा 372 केल्विन। ये केल्विन में आ रहा है। इसको हम लोग टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या करेंगे, -273 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो द टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा, एट एब्सोल्यूट जीरो हमेशा उसका मोशन क्या होता है, रुक जाता है, तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप से। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इन गैसेस अ साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल ओनली। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इफ अ वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशंस इन 2.5 सेकेंड्स। देखिए अब बोल रहा है कि 20 वाइब्रेशन कितने दिन में कंप्लीट करता है, 2.5 सेकेंड्स में 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है। एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, 20/2.5। एक सेकंड में जो वाइब्रेशन कंप्लीट होता है इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, 8, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 क्वेश्चन 37 के जैसा ही है। इफ़ द पेंडुलम ऑसिलेट 78 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट की बात करते हैं तो 1 मिनट में हमारा होता है 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, 78 टाइम्स। एक सेकेंड में कितना बार करेगा, 78/60 टाइम्स। एक सेकेंड में जो ऑसिलेट करेगा इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1.3 हर्ट्ज। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर SHM। SHM होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए ग्रेविटी। Now coming to the last question, the restoring force acting on the particle executing SHM। अगर कोई रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं जो SHM शो करता है, यहाँ पे कोई पेंडुलम लटका हुआ है, अगर इधर हम लोग सिर्फ फोर्स लगाते हैं तो ये इधर मूव करेगा, अपने ऑरिजिन से एक्सिस से थोड़ा सा मूव करके यहाँ तक आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जितना फोर्स और लगा रहे हैं उसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा। सारे क्वेश्चंस जो हमने कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिस्कस किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।